चतुर पाव भाजी वाली। एक गांव में विमला नाम की औरत रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी, जिस वजह से उसके घर का गुजारा नहीं हो पाया करता था, जिस वजह से विमला काफी परेशान रहती थी। विमला के पति का देहांत बहुत समय पहले हो गया था, जिसके बाद विमला ने अपना और अपनी बेटी का गुजारा करने के लिए मजदूरी करना शुरू कर दिया। वो एक पाव बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती थी। एक दिन की बात है, जब वो फैक्ट्री जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में चित्रा मिल जाती है और वो विमला से कहती है, अरे कहाँ जा रही हो विमला, क्या फैक्ट्री जा रही हो? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, फैक्ट्री ही जा रही हूँ। वैसे भी आज काफी लेट हो गया है तो मालिक चिल्लाएंगे भी। अरे क्या तुम दूसरों की मजदूरी करती हो, अपना काम क्यों नहीं शुरू कर लेती? मैं भला क्या कर सकती हूँ, और वैसे भी अभी मेरी बेटी छोटी है, हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं। अरे क्यों नहीं कर सकती हो, तुम कौन सी फैक्ट्री में जाती हो? उसी फैक्ट्री में तो जाती हूँ ना जहाँ पाव का काम होता है। हाँ, वहाँ पर पाव, टोस्ट, ब्रेड सब कुछ बनता है। हाँ तो तुम अपनी पाव भाजी बनाना शुरू कर दो। वैसे भी फैक्ट्री में काफी दिनों के काम करने से तुम्हें ये तो पता लग ही गया होगा कि पाव कितना बिकता है, क्योंकि सभी लोग उसकी पाव भाजी बनाकर बेचते हैं। ठीक है, तुमने जो कहा है मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। और इसके बाद विमला काम पर चली जाती है। वहीं विमला फैक्ट्री में इसी बारे में सोचती रहती है। तभी वहाँ पर एक मदन नाम का आदमी पाव लेने आता है। तो विमला मदन से कहती है, आप ये पाव क्यों ले जा रहे हो? क्योंकि मैं पाव भाजी वाला हूँ, मैं इसकी पाव भाजी बनाकर बेचता हूँ। तुम ये क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही पूछा, क्योंकि मैं भी ये काम शुरू करना चाहती हूँ। क्या? पर इस काम में तो बहुत ज्यादा मेहनत है, क्योंकि हर कोई यही काम कर रहा है। तुम कोई दूसरा काम देख लो। वैसे भी अगर सभी एक ही काम करने लगे तो फिर किसी का भी काम नहीं चल पाएगा। मुझे पता है, पर जरूरी तो नहीं ना कि हर कोई एक ही जैसी पाव भाजी बनाकर बेचे। ये सुनकर मदन को काफी हैरानी होती है, पर वो विमला से कुछ कहता नहीं है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद विमला अपना काम करती है और फिर घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद वो चित्रा की बातों को सोचती रहती है, क्योंकि चित्रा की बात उसे बिल्कुल सही लगी और इसने अपने आप से कहा, आखिर चित्रा सही तो कह रही है, मैं कब तक फैक्ट्री में जाकर काम करती रहूंगी? अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपनी बेटी को पढ़ा भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा सपना है कि मैं अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं। और ये कहकर वो काफी देर तक इसी बारे में सोचती रहती है और फिर वो फैसला करती है कि वो पाव भाजी का काम शुरू करेगी। और अगले दिन वो फैक्ट्री जाकर पाव खरीद लाती है और बाजार जाकर सब्जियां ले आती है और अपने घर पर ही पाव भाजी का काम शुरू कर देती है। पर शुरुआत में उसकी दुकान पर कोई भी पाव भाजी खाने के लिए नहीं आता है, क्योंकि गाँव में और भी पाव भाजी वाले थे, जिस वजह से विमला काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आता है और वो उससे पाव भाजी मांगता है। विमला उसे पाव भाजी देती है तो बूढ़ा आदमी पाव भाजी खाते हुए उससे कहता है, क्या हुआ बेटी, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊं बाबा, मेरी पाव भाजी बिकती ही नहीं है। मैंने अभी अभी ये काम शुरू किया है। अरे इतनी जल्दी कौन सफलता छूता है? अगर तुम सफल होना चाहती हो तो तुम्हें कुछ अलग करना पड़ेगा। वैसे भी गांव में बहुत सारे पाव भाजी वाले हैं। हाँ बाबा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर मैं ऐसा क्या करूं जिससे सभी लोग मेरी पाव भाजी ले? ये तो तुम सोचो कि तुम ऐसा क्या अलग कर सकती हो जिससे तुम्हारी पाव भाजी सबसे अलग दिखे। और ये कहकर वो बूढ़ा आदमी विमला को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे, पर विमला की अभी भी पाव भाजी अच्छी नहीं बिक पाया करती थी। और एक दिन उसकी दुकान पर मदन पाव भाजी वाला आता है और वो विमला से कहता है, क्यों, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर सभी लोग एक ही काम खोल लेंगे तो किसी का भी नहीं चल पाएगा। और अब तुम खुद ही देख लो कि तुम्हारी पाव भाजी कितनी बिक पाती है। मुझे पता है, पर मैं हार नहीं मानूंगी। तुम देखना, एक दिन मेरी पाव भाजी बहुत अच्छी बिका करेगी। बातों से कुछ नहीं होता है, इसके लिए कुछ अलग होना भी चाहिए। वैसे भी मेरी पाव भाजी देखो, मैं उसमें मक्खन पनीर भर भर के डालता हूँ, जिस वजह से सभी मेरी पाव भाजी खाते हैं। मैं 2-3 प्रकार की पाव भाजी रखता हूँ और तुम ये सिर्फ सादी सी पाव भाजी बनाती हो। भला कौन आएगा इसे खाने? ये सुनकर विमला के दिमाग में एक उपाय आता है और वो मदन से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरा मार्गदर्शन किया। क्या? मैंने तुम्हारा मार्गदर्शन कैसे किया? ये तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, बाद में पता लगेगा, पर अभी मुझे कहीं जाना है तो तुम जा सकते हो। ये सुनकर मदन वहाँ से चला जाता है, पर उसे काफी हैरानी होती है कि उसने आखिर ऐसा क्या कह दिया जिससे विमला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद वो बाजार जाती है और वहाँ से बहुत सारी चीजें ले आती है और बहुत सारा पनीर भी लाती है। इसके बाद वो एक बर्तन में बहुत सारे कोयले को उबालती है और उसका पानी छानकर उसमें सब्जियां डालकर बना लेती है। इसके बाद वो अपनी सब्जियों में बहुत सारी चीज भी डालती है, जिसके बाद वो पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करके वो भी उसमें डाल देती है और फिर अपने आप से कहती है, वाह, अब मेरी काली पाव भाजी तैयार है, सबसे अलग, सबसे निराली। इसमें मैंने भर भर के चीज और पनीर डाला है, इसी के साथ मैं अपने पाव को भी काला कर दूंगी। पर फिर वो सोचती है कि पाव को काला करना बेकार होगा, इसलिए वो पाव को मक्खन लगाकर गोल्डन बना देती है, क्योंकि मक्खन की वजह से उसके पाव सिक कर बहुत अच्छे गोल्डन रंग में आ गए थे। इसके बाद वो पाव भाजी बेचना शुरू कर देती है। जब सभी उसकी पाव भाजी देखते हैं तो उसकी दुकान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अरे ये कैसी पाव भाजी है? मैंने आज से पहले ऐसी पाव भाजी कभी भी नहीं देखी है। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये तो नई पाव भाजी है। जरा 1 प्लेट पाव भाजी मुझे भी देना। हाँ 1 प्लेट मुझे भी दे दो, मैं भी खाकर देखूं कि आखिर ऐसा क्या है इस पाव भाजी में। ये सुनकर विमला उन दोनों को पाव भाजी दे देती है। पाव भाजी खाकर वो लोग बहुत ही हैरान होते हैं, क्योंकि भले ही वो काली दिख रही थी पर उसका स्वाद बहुत अच्छा था। और इस पर भोला ने कहा, मैंने तो इससे पहले इतनी अच्छी पाव भाजी कभी भी नहीं खाई, इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट पाव भाजी है। मैंने बहुत सारी पाव भाजी खाई है पर ऐसी पाव भाजी कभी नहीं खाई। मैं तो इसे अपने घर पे भी ले जाऊंगा।
इसके बाद वो पाव भाजी पैक कराकर अपने घर पर ले जाता है। उस दिन उसकी पाव भाजी कुछ ही घंटों में बिक जाती है, जिसे देखकर विमला बहुत खुश होती है। इसके बाद वो रोजाना उसी तरह पाव भाजी बनाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे उसकी पाव भाजी पूरे गांव में फेमस हो जाती है, जिस वजह से दूसरे लोगों की पाव भाजी उतनी अच्छी नहीं बिका करती थी। और ये देखकर दूसरे पाव भाजी वाले काफी हैरान थे कि आखिर विमला ऐसा क्या कर रही है कि उसकी पाव भाजी इतनी ज्यादा बिक रही है। और एक दिन मदन विमला की दुकान पर आता है और वो उससे कहता है, तुमने ऐसा क्या बना दिया है जो सभी तुम्हारी पाव भाजी खा रहे हैं? तुम खुद ही खाकर देख लो, वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया है, तुमने ही तो मेरा मार्गदर्शन किया था। पर मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि मैंने ऐसा क्या कह दिया। अरे तुमने ही तो कहा था कि तुम पनीर पाव भाजी और सब्जी पाव भाजी बनाते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ अलग तरह की पाव भाजी बनाऊं, इसलिए मैंने काली गोल्डन पाव भाजी बनाई। ये सुनकर मदन काफी हैरान हो जाता है और इसके बाद जब वो पाव भाजी खाता है तो उसका स्वाद उसे काफी अच्छा लगता है और वो विमला से कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, जो हार नहीं मानते हैं वो जरूर एक दिन सफल होते हैं, और आज तुम अपनी चतुराई की वजह से एक सफल पाव भाजी वाली बन गई हो। और इसके बाद मदन वहाँ से चला जाता है और विमला बहुत खुश होती है। और अब वो पहले से बहुत अमीर भी हो गई थी, क्योंकि उसकी पाव भाजी बहुत अच्छी बिका करती थी। और अब उसकी बेटी स्कूल भी जाने लगी थी, जिससे उसका सपना भी पूरा हो गया और अब वो आराम से अपनी जिंदगी पाव भाजी बेचकर गुजार रही थी।